प्रशासक अध्याय 15। शिमशोन द्वारा उपज को भस्म करना। कुछ समय बाद गेहूं की कटनी के समय पर शिमशोन एक मेमना लेकर अपनी पत्नी से भेंट करने गया। उसने उसके पिता से कहा, मुझे अपनी पत्नी के कमरे में जाने की अनुमति दीजिए, किंतु उसके ससुर ने उसे अनुमति नहीं दी। उसके ससुर ने उससे कहा, मुझे तो यह लगा कि तुम्हें उससे घोर नफरत हो गई है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे साथी को दे दिया है। सुनो, क्या उसकी छोटी बहन उससे अधिक सुंदर नहीं है? अपनी पत्नी के स्थान पर तुम उसकी छोटी बहन को ले लो। इस पर शिमशोन ने कहा, अब यदि फिलिस्तीनियों का कोई नुकसान होता है तो मुझे दोष ना देना। शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी, 2-2 लोमड़ियों की पूंछों को बांधकर उनके बीच एक मशाल बांध दी। जब उसने मशालों को जला लिया, उसने लोमड़ियों को फिलिस्तीनियों की खड़ी उपज में छोड़ दिया। इससे उनकी पूलियां तथा खड़ी हुई उपज जल गई। इसके अलावा उनके अंगूर के बगीचे और जैतून के बगीचे भी नष्ट होते गए। फिलिस्तीनी पूछताछ करने लगे, किसने किया है यह? और उन्हें बताया गया, शिमशोन, तिम्नी के दामाद ने, क्योंकि तिम्नी ने उसकी पत्नी उसके साथी को दे दी है। इसलिए फिलिस्तीनी आए और उसकी पत्नी और ससुर को जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुमने जो कदम उठाया है उसके कारण मैं शपथ खाता हूँ कि जब तक मैं तो इसका बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। फिर उसने बड़ी निर्दयता से उनको मार डाला और उसके बाद जाकर एथाम की चट्टान की गुफा में रहने लगा। फिलिस्तीनियों ने यहूदिया में पड़ाव डाल दिए और उधर के लेही नगर पर हमला कर दिया। यहूदिया के रहने वालों ने उनसे पूछा, हम पर हमला क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधकर ले जाने के लिए हम आए हैं, ताकि हम उससे बदला लें। इसलिए यहूदिया के रहने वाले 3000 लोग एथाम की चट्टान पर जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तुम भूल गए कि फिलिस्तीनी हमारे शासक हैं? तुमने हमारे साथ यह क्या कर डाला है? शिमशोन ने उन्हें उत्तर दिया, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया वैसा ही मैंने भी उनके साथ किया है। यहूदिया के रहने वालों ने उससे कहा, तुम्हें बंदी बनाकर फिलिस्तीनियों को सौंप देने के लिए हम यहाँ आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, बस मुझसे शपथ लो कि तुम मेरी हत्या ना करोगे। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, नहीं नहीं, हम तुम्हें अच्छी तरह से बांधकर फिलिस्तीनियों को सौंप देंगे, मगर हम तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे। तब उन्होंने शिमशोन को 2 नई रस्सियां लेकर बांध दिया और उसे गुफा में से बाहर ले आए। जब वे लेही पहुंचे, फिलिस्तीनी उससे मिलने के लिए चिल्लाते हुए आ गए। यहोवा का आत्मा सामर्थ में शिमशोन पर उतरा। उसकी बांधी गई रस्सियां ऐसी हो गई जैसे आग में जला हुआ सन। उसके बंधन उसके हाथों से गिर पड़े। उसे वहीं एक गधे के जबड़े की हड्डी मिली, जिसे उसने उठा लिया और उससे 1000 फिलिस्तीनियों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने उनके ढेर पर ढेर लगा दिए। गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 व्यक्तियों को मार दिया। यह कहकर उसने गधे के जबड़े की हड्डी फेंक दी। वह स्थान रामात लेही नाम से मशहूर हो गया। तब वह बहुत ही प्यासा हो गया। उसने इन शब्दों में यहोवा की दोहाई दी, आपने अपने सेवक को यह महान विजय दी है। अब क्या मैं इस प्यास के कारण इन खतना रहित लोगों द्वारा मारा जाऊंगा? तब परमेश्वर ने लेही की भूमि के उस गड्ढे को ऐसा फाड़ दिया कि उसमें से जल निकलने लगा। जब शिमशोन ने उसे पिया, उसमें दोबारा बल आ गया और वह फिर से ताजा हो गया। इस घटना के कारण उसने उस स्थान को एन हेकोर नाम दिया। लेही में यह आज तक बना हुआ है। फिलिस्तीनियों के शासन काल में शिमशोन ने 20 साल तक इजराइल पर शासन किया।